हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु विद्या में। और आज हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री सीरीज। इसके अंदर अपन मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। शिमला सम्मेलन किस वायसरॉय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? तो जो शिमला सम्मेलन था वो किस वायसरॉय के कार्यकाल में हुआ था? हमारा आंसर क्या है? लॉर्ड वेबिल। जो लॉर्ड वेबिल थे उनके कार्यकाल में हुआ था। कौन सा? शिमला सम्मेलन, लॉर्ड वेबल के कार्यकाल में। आगे चलते हैं अब हम। भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब भारत का विभाजन हुआ था इंडिया पाकिस्तान में, उस टाइम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? हमारा आंसर क्या है? आचार्य जे बी कृपलानी। कौन? आचार्य जे बी कृपलानी थे उस टाइम अध्यक्ष कांग्रेस के। ठीक है, आचार्य जे बी कृपलानी। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान का संकल्प स्वीकार किया? तो कौन सा वर्ष था जिस दिन जिसमें मुस्लिम लीग ने जो अपने अलग राष्ट्र का जो संकल्प था वो स्वीकार किया था कि हमें पाकिस्तान बनाना है? ये कब स्वीकार किया उन्होंने? इसका आंसर है 1940 में। किस वर्ष में? 1940 में स्वीकार किया था ये मुस्लिम लीग ने। ठीक है, 1940 में। आगे चलते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? जो दिल्ली चलो का नारा था वो किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो जो बंगाल का विभाजन हुआ था वेस्ट बंगाल का, वो किसके? बांग्लादेश का हुआ था। और वेस्ट बंगाल का जो हुआ था बंगाल विभाजन, वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। जब लॉर्ड कर्जन थे उस टाइम पे बंगाल का विभाजन हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के। आगे चलते हैं अब हम। अभिनव भारत क्या था? तो अभिनव भारत जो था वो किसके लिए कहा गया था? क्या था अभिनव भारत? अभिनव भारत था, तो जो अभिनव भारत था वो क्या था? एक आतंकवादी संगठन था। इसने कई सारे असैसिन्स भी किए थे, असैसिनेशंस भी किए थे। कई ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारा भी था इन अभिनव भारत के लोगों ने। तो ये क्या था? आतंकवादी संगठन था एक। ठीक है, ये बना कब था? 1904 में बना था ये। ठीक है, तो ये क्या था? आतंकवादी संगठन था एक। सातवें पे चलते हैं आप क्वेश्चन पे। किस वायसरॉय के शासनकाल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? तो किस वायसरॉय के कार्यकाल में जो थे इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित हुए थे? तो किस वायसरॉय के कार्यकाल में हुए थे ये हुए थे लॉर्ड कैनिंग के। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ये हुए थे तीनों पारित। कौन से? पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये तीनों पास किसके कार्यकाल में हुए थे? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो एक प्रतिनिधि जो था वो कितनी जनसंख्या के अनुपात में था कि इतने लोगों के ऊपर एक प्रतिनिधि होगा? ऐसे अनुपात में कितने में था? ये था 10 लाख पर व्यक्ति, यानी कि 10 लाख लोगों के ऊपर एक व्यक्ति होगा प्रतिनिधि। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन योजना में क्या था कि संविधान निर्माण परिषद में प्रत्येक प्रांत से, जो हर एक प्रांत से 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति था उसका प्रतिनिधि। ठीक है,
कितना? 10 लाख पर व्यक्ति। आगे चलते हैं अब हम। वह अमेरिकी पत्रकार पब्लिसिस्ट कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था? तो ऐसा कौन सा अमेरिकी पत्रकार था जो कि भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ था? ऐसा कौन सा पत्रकार था अमेरिकी? उसका नाम क्या था? लुई फिशर। कौन था? लुई फिशर। ठीक है, लुई फिशर था उस पत्रकार का नाम। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था। तो चंपारण जनपद जो था उसके अंदर 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? उसका मतलब क्या था कि जो किसान होंगे, जो भी किसान होंगे, उनकी जो 3/20 भाग की जो भूमि होगी, 3/20 भाग की जो भूमि होगी, उस पर वो नील की खेती करेंगे। किसकी खेती करेंगे? नील की खेती। ठीक है, उनकी जो 3/20 भाग की जो भूमि होगी उस पर वो नील की खेती करेंगे। ये था 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य। ठीक है, कि किसान द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। ठीक, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी गुटों में विभाजन कहाँ हुआ? जो कांग्रेस के नरमपंथी यानी कि पैसिफिस्ट, जो कि पीसफुल मतलब कि जो कि हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे, जो कि अहिंसा से अपना कार्य करते थे। और गरमपंथी कौन? एक्सट्रीमिस्ट, जो कि हिंसा से अपना काम करवाते थे आजादी के लिए। तो नरमपंथी और गरमपंथी गुटों में विभाजन कब हुआ कांग्रेस के? तो कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी गुटों में विभाजन किस साल हुआ था? ये हुआ था 1907 में। कब? 1907 में। किस जगह, किस काम पे हुआ था ये? सूरत अधिवेशन पर। जो सूरत अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन पे 1907 में ही हुआ था। ठीक है, जो सूरत अधिवेशन था 1907 में, उसमें ही नरमपंथी और गरमपंथी गुटों में विभाजन हुआ था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था? तो जो नील दर्पण नामक नाटक था वो किसने लिखा था? वो लिखा था दीनबंधु मिश्र ने। किसने? दीनबंधु मिश्र ने लिखा था ये नाटक। ठीक है, जो नील दर्पण जो नाटक था वो लिखा था दीनबंधु मिश्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। बंकिम चंद्र द्वारा लिखित आनंद मठ का कथानक किस विद्रोह पर आधारित है? तो ये किस विद्रोह पर आधारित है ये आनंद मठ? जो आनंद मठ है वो किस विद्रोह पर आधारित है? तुम्हारा आंसर क्या है? सन्यासी विद्रोह पर। जो सन्यासी विद्रोह हुआ था उस पर आधारित है ये। ठीक है, जो कथानक ये आनंद मठ जो है वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ठीक, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में बचने के लिए कौन सा समाचार पत्र रातों रात बंगाली की जगह अंग्रेजी में छपने लगा? तो बंगाली की जगह कौन सा ऐसा समाचार पत्र था जो कि अंग्रेजी में छपने लगा वर्नाक्यूलर एक्ट से बचने के लिए? ऐसा कौन सा समाचार पत्र था? हमारा आंसर क्या है? अमृत बाजार। अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, तो कौन सा था? अमृत बाजार पत्रिका। कौन सा समाचार पत्र था? अमृत बाजार पत्रिका, जो कि बंगाली से अंग्रेजी में छपने लगा रातों रात। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका। आगे चलते हैं अब हम। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा गीत 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय था? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1905 में कौन सा गीत जो था वो सर्वाधिक लोकप्रिय था? हमारा आंसर क्या है? वो था अमर
सोनार बंगला। अमार सोनार बंगला, ये था उस गीत का शीर्षक। अमार सोनार बंगला जो था गीत, वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय था 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान। ठीक है, अमार सोनार बंगला। तो इसी के साथ हमारे इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।